नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, भारत में तीसरे चरण का लॉकडाउन संचालित हो रहा है। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं होता है लॉकडाउन। नोटबंदी एक ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ घंटे का समय दिया घोषित किया जाता है कि नोटबंदी किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। सर्जिकल स्ट्राइक एक सामाजिक सुरक्षा का विषय है। निश्चित रूप में वह अचानक ही की जाती है, लेकिन लॉकडाउन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। लॉकडाउन भी कुछ महत्वपूर्ण छूटों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण ढीलों के साथ भारत देश में तीसरी बार भी लॉकडाउन लागू हो सकता है। इन लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियों को लेकर आज हम बात करेंगे दैनिक समय जगत के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, क्या लगता है आपको, एक बार फिर लॉकडाउन, देश में फिर लॉकडाउन बढ़ने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कुछ परिस्थिति जन्य व्यवस्था नजर आ रही है। सबसे बड़ी चूक तो ये है कि नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं होता लॉकडाउन। नोटबंदी एक ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ घंटों का समय दिया और घोषित कर दिया कि नोटबंदी किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। कितना सफल रहा नोटबंदी का प्रयोग, कितना नहीं रहा, हम इस विषय पर नहीं जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक एक सामरिक सुरक्षा का विषय है। निश्चित रूप से वो अचानक ही होगा, लेकिन लॉकडाउन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है, हम समर्थन विरोध का विषय नहीं कह रहे। जब 0.001% भी संक्रमण की संभावना नहीं थी या संक्रमित नहीं थे, और यह भी कोई निश्चित नहीं था कि कितने समय तक इन परिस्थितियों से जूझना है। लॉकडाउन जब घोषित किया उसके और एक सप्ताह पहले भी घोषित हो जाता, उसके एक दो दिन बाद घोषित हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं। जिनको जहां आना है, जाना है, लौटना है, उनका व्यवस्थापन हो जाता। लेकिन एक सरकार का भी एक आवेग होता है। कई बार लगता है ना कि जनता हमेशा जब समर्थन करती है हर बात का, तो वही पद्धति शुरू हो जाती है, अचानक घोषित करना। कई पश्चिमी राष्ट्रों में कितने समय से कई मंथन चल रहे हैं, करना है नहीं करना है, वो ठीक बात है, ये इस पर भी नहीं जाएंगे उनके निर्णय ठीक है या नहीं है। लेकिन ना तो किसान उतना पीड़ित हुआ, कारोबारी भर के घर में ही रहा, और कारिंदा तो मजे में है, घर बैठ के तनख्वाह पा रहा है। सरकारी कारिंदा इस समय सबसे सुख की स्थितियों में, उनमें से 2-5% कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सराहना करनी चाहिए। लेट हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई, उन उद्योगों ने उसको वेतन नहीं दिया। अंत में 0.001% से हटकर आज 1 और 2% की संक्रमित स्थिति में आ गया, यानी सैकड़ों गुना संक्रमण की संभावनाएं बढ़ गई। बेबस और मजबूर होकर सारे नियमों को ताक पर रखकर आपकी सारी सुविधाओं को, सारे दावों को धता बताते हुए आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर हजारों की संख्या में पूरे देश में मजदूर उमड़ा हुआ है, जैसे हर राजमार्ग पर सिंहस्थ का मेला लगा हो। कितना बेबस, कितना मजबूर पटरियों पर सो के कट रहा है, सड़कों पे गिर रहा है। जितने लॉकडाउन में नहीं मरे होंगे, उससे अधिक संख्या इस देश में जो मजदूर इस असामयिक दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, इसके लिए जिम्मेवार व्यवस्था है। आपने राज्यों के लिए वो ब्यूरोक्रेट्स निर्धारित कर दिए, कितना सा काम था उन ब्यूरोक्रेट्स को, उस राज्य के हर कलेक्टर को निर्देशित करना था कि आप एसडीएम लेवल तक इस सूचना को पहुंचा के इसकी सुनिश्चितता बताएं। जहां देखो वहां कहीं कोई सूचना नहीं है, कौन सा साधन है, कैसे जाना है। ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं हाथ से फिसल रही हैं, और ऐसी विवशता की स्थिति आ रही है कि ना कोई व्यक्ति कुछ कह पा रहा है, ना वो कारिंदे कह पा रहे हैं, और ना सरकार कह पा रही हैं
कि लॉकडाउन घटाएं कि लॉकडाउन बढ़ाएं, क्योंकि यदि नियम की स्थिति को देखा जाए तो जिन परिस्थितियों में लॉकडाउन लगाया था, संक्रमण तो उससे कई गुना बढ़ चुका है, तो लॉकडाउन क्यों खोलना। लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है और पूरा का पूरा जो जिसको कहना चाहिए 90% जो बीभत्स दृश्य नजर आ रहा है वो कामगार और मजदूरों के कारण आ रहा है। बेवशा मजबूर है और इनका व्यवस्थापन 2, 4, 5 दिन में प्रारंभिक चरण में हो सकता था। लॉकडाउन लग गया तब भी हो सकता था, लेकिन जब वो स्वस्थ थे, निराश नहीं थे, आपके साथ खड़े थे, तब आपने अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से वो व्यवस्थापन नहीं किया और आज आपके हाथ पैर फूल गए हैं। अब आप करें या ना करें, वो तो सड़कों पे सिंहस्थ का मेला लगा रहा है। अब भी समय है, समझ जाइए, जो जहां है उसको वहां पहुंचाइए, क्योंकि अब उद्योगों के लिए श्रमिक की अवधारणा को भी बदलना होगा। अब उद्योगों के लिए श्रमिक नहीं, श्रमिकों के लिए वहीं उद्योग और रोजगार उनको देना पड़ेगा। अब भी समय है, समझ जाइए, देश के निर्माणकर्ता इन मजदूरों को बचाइए। लॉकडाउन चाहे घटाइए चाहे लॉकडाउन बढ़ाइए, लेकिन इन मजदूरों को बचाइए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.